हाय गाइस, वेलकम टू एनआईआई। मैं हूँ प्रियंका। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग बात करेंगे टेंस की, राइट। सो टेंस में अभी हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि उसी के काफ़ी सारे रूल्स हैं, यूजेस हैं जो आपको लर्न करने होंगे। ओके, सो इस वीडियो को देख देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, कुछ नई चीज़ें हम लोग पता करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टेंस में तीन पार्ट होते हैं, टेंस में तीन पार्ट होते हैं, विच इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। सो ये तीन चीज़ें होती हैं, राइट। ये आप सभी को पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट की हम बात करेंगे, राइट। चार चीज़ें होती है प्रेजेंट टेंस में, हमें पता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चारों पार्ट की हम बात करेंगे, चारों के अलग अलग यूजेस हैं, चारों का अलग अलग फॉर्मेशन है। सो मेक श्योर कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ ना करें कभी भी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, वैसे बेसिक्स हैं ये सब, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, और जो भी आपका लास्ट का है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, लाइक आई लिव इन पटना, ठीक है। ही वर्क्स इन द ऑफिस, द अर्थ इज़ राउंड। अब कुछ बच्चे वर्ब्स में बहुत मिस्टेक करते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि प्लूरल वर्ब्स भी प्लूरल होती है, वर्ब सारी ही प्लूरल होती है, उन्हें सिंगुलर बनाना पड़ता है, लाइक वर्क, ठीक है। वर्क इज़ अ प्लूरल वर्ब, राइट। और जब उसमें आप आर लगाते हो, वर्क्स, इट मेक्स सिंगुलर, ठीक है। ये एस लगाने से ये सिंगुलर बनेगी, ओके। सो आपको याद रखना है। जैसे कि और भी किसी ले लो, जैसे कि प्ले, प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है। अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आपको इसको प्लेस करना होगा, ही प्लेज। सिंगुलर ही क्या है, सिंगुलर है, ही प्लेज। ही प्ले फुटबॉल नहीं बोलेंगे हम, ही प्ले फुटबॉल गलत होता है, ही प्लेज फुटबॉल, शी प्ले क्रिकेट, ओके। सो इस तरीके से बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब है सिंपल प्रेजेंट के रूल्स, कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, राइट। तो वर्तमान की जो आदत है या हैबिट, ठीक है, जैसे कि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, ठीक है। और कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि जो मॉरल ट्रुथ होते हैं, ठीक है, जो बातें सत्य हैं हमेशा के लिए। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ होगा। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बोला जाएगा। तो इन चीज़ों का याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये चीज़ कि सन राइजेज इन द ईस्ट कौन से टेंस से है, तो सिंपल प्रेजेंट से है, बिकॉज जो ट्रुथ है, मॉरल ट्रुथ है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। तो याद रखना है, डेली रूटीन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बोला जाएगा, मॉरल ट्रुथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बोला जाएगा, राइट। उसके अलावा देखो, ही लीव्स फ्रॉम पटना टुमारो, कुछ भी आस पास का है हमारे, मतलब आज का, अभी का, तो अभी से थोड़ी देर पहले का, या अभी थोड़ी देर में होने वाला काम, वो भी सिंपल प्रेजेंट में बोला जाएगा। शी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अभी ये बोल रहा है ये बात, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब है किसी भी लेखक की किसी भी राइटर की स्पीच, या फिर किसी रेडियो टीवी की कमेंट्री, या हिस्टोरिकल ट्रुथ, ठीक है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। जैसे कालिदास इज़ अ स्पीकर, और कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट। ये एक स्पीच ऑफ राइटर, ठीक है, रेडियो टीवी की कमेंट्री, हिस्टोरिकल ट्रुथ, ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट में आएगी। सचिन हिट्स द ह्यूज सिक्स, राइट। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं किसी की कही हुई बात, राइट, जो कि सत्य हैं। हिस्टोरिकल ट्रुथ में आए चाहे रेडियो टीवी की कमेंट्री में आए, ये रेडियो टीवी की कमेंट्री हो गई, ये लेखक की स्पीच हो गई, ठीक है, ये सब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। अब आते हैं बात किसी सेंटेंस में अगर ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे, ये सब शब्द आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, राइट। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट,
राइट। तो ये क्या होगा, गलत होगा। वाई? बिकॉज इसमें कमिंग आ रहा है जो कि कंटिन्यूअस में यूज होता है। ही ऑलवेज कम्स लेट, ये सही होगा। ठीक है, तो याद रखना है जिस वर्ड में हम ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे यूज कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद रखना है ये सब वर्ड को ध्यान से देखो। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे, ये सब वर्ड किसको रिलेट कर रहे हैं? ये सब वर्ड रिलेट कर रहे हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट को। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। ठीक है, फिर इसके बात करते हैं कुछ वर्ड जैसे कि इफ, वैन, यूज, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस। इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस जो हैं, ठीक है, उसके साथ से शुरू होने वाले के साथ क्लॉज की जो क्रिया होगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। जैसे एज सून एज आई विल रीच पटना, आई विल इन्फॉर्म यू, ये गलत होगा। क्यों? एज सून एज आई रीच पटना, ठीक है, मैं जैसे ही पहुंच जाऊंगा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर आप इसको फ्यूचर में बोलोगे, जैसे एज सून एज आई विल रीच पटना, मैं जैसे कि जैसे पहुंच जाऊंगा तब तुम्हें बता दूंगा, तो ये फ्यूचर में नहीं होगा, मैं जैसे ही पहुंच जाऊंगा तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो इन शब्दों से स्टार्ट होने के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो सेकंड क्लॉज होगा वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में होगा। राइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके साथ क्लॉज में कभी भी शैल और विल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ लिया, शैल और विल का यूज़ नहीं होता है इसमें। ओके, सो ये तो था हमारा सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन आपको पता है, बनावट पता है, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसमें आईएनजी जुड़ा होता है, यानी कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, राम इज प्लेइंग, वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, इस तरह का हमने पढ़ा है कि उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। बट यूजेस क्या हैं उसके? ठीक है, यूजेस के साथ करोगे तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब कुछ फिक्स भविष्य के प्रोग्राम, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आज की रात मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा फिक्स है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में फिक्स नहीं था, हम जाएंगे नेक्स्ट मंथ, पर हमारा ये फिक्स नहीं है कि हम कब जाएंगे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं अगले महीने जाऊँगा। ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट में हम बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा, ठीक है, पर यहाँ पे हमारा वो फिक्स है। ही इज़ बाइंग अ कार टुमारो, वो कल एक कार ले रहा है। ठीक है, अब कुछ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ वर्ब्स का प्रयोग जो कि कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, जैसे अपीयर, डिज़ायर, थिंक, फील, होप, लव, फॉरगेट, रिमेंबर, सी, वांट, सपोज, नो, अंडरस्टैंड, हियर, टेस्ट। ठीक है, जैसे आई एम हियरिंग योर वॉइस, वॉट इज हियरिंग? आई एम हियरिंग योर वॉइस, वॉइस तो सुनने के लिए ही होती है ना, आई हियर योर वॉइस। ठीक है, तो ये हमेशा सिंपल टेंस में ही बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें इन जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स में आईएनजी ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के जो वर्ब होंगी इसमें आईएनजी ऐड हम नहीं करेंगे। जैरेंड होता है, वो जो आईएनजी ऐड होता है वो जैरेंड होता है। ठीक है, उसके लिए अलग से हम पढ़ेंगे वो। आई एम लविंग यू गलत होता है ये सेंटेंस, आई लव यू इज द राइट सेंटेंस। जैसे अब वाक्य में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक है, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ही रीड्स नाउ, क्या हो गया? ही रीड्स नाउ, नो, ही इज रीडिंग नाउ। ठीक है, ही रीड्स नाउ नहीं होता है, ही इज रीडिंग नाउ, वो अब पढ़ेगा। दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज, ये गलत है, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज। ओके, ठीक है, वो अभी दूध नहीं ले रहे हैं, दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज। रिमेंबर करो, बोल के देखो, डेली रूटीन है कि ये नहीं, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, अगर ले रहे होते तो हमारा डेली रूटीन होता। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी डॉट 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 जो भी हमारा सेंटेंस है। आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ रीड अ नॉवल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा, ये हमें पता है।
यदि कोई काम आपका जस्ट समाप्त हुआ है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, द बस हैज़ लेफ्ट, जस्ट अभी अभी हमारी वो बस गई है, तो हम किस में बोलेंगे उसे? प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हम, जो काम पूरा हो चुका है यानी कि, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। ऐसे कार्य के लिए पास्ट में हुए हैं किंतु वर्तमान में उनका महत्व है, ठीक है, क्योंकि वो बस अभी जा चुकी है। सपोज करो इसी सेंटेंस को ले रहे हैं, बस अभी जा चुकी तो उसको दूसरी बस पकड़नी है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस जा चुकी तो उसका बस से लेना देना खत्म हो गया, क्योंकि उसको दूसरी बस पकड़नी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट में कहेंगे द बस हैज़ लेफ्ट, ओके। और देखो उसके यूजेस, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। तो उसने देखा है तो आज भी उसकी यादें जुड़ी है ना उसके साथ, वो उसके साथ कुछ स्टोरीज है, कुछ उसकी जनरल नॉलेज है, जो भी है वो शेयर करेगा। तो वो क्या बोलेगा? आई हैव सीन द ताजमहल। वो ये नहीं बोलेगा आई वॉज सीन द ताजमहल, नो, दैट वॉज रॉन्ग। आई हैव विजिटेड मुंबई, ठीक है, मैंने मुंबई देखा है, राइट, क्योंकि मुंबई अभी भी है, ताजमहल अभी भी है, राइट। सो इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। ऐसे कार्य के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ है किंतु अभी भी जारी है, राइट, जो काम हम कर रहे हैं अभी भी। आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, मैं यहाँ पर 1 महीने से रुका हुआ हूँ। दे हैव स्लैप्ड सिंस 4 PM, 4 बजे से सो रहा है। ये सब सेंटेंस किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। फिर है इट इज़, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, राइट, सुपरलेटिव लाइक बेस्ट, EST जिसमें आता है वो अगर होगा तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, राइट। जैसे इट इज़ द बेस्ट दैट यू हैव डन, ओके। सुपरलेटिव डिग्री इट इज़, दिस इज के साथ स्टार्ट होके सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे दिस इज द वर्स्ट दैट यू हैव डूइंग, ओके, EST का फॉर्म आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, दिस इज के साथ और इट इज़ के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब वीडियो के लिए टाइम बहुत कम बचा है इसलिए थोड़ा सा फटाफट बताऊंगी। येट का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में अगर हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट के हमेशा एंड में लगेगा, ठीक है। येट मतलब नेगेटिव सेंटेंस कुछ बना रहे हैं, प्रेजेंट में बनाना है तो हमेशा एंड में येट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट कम येट, ओके। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, बीन लग जाता है, ING फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो फॉर और सिंस ज़रूर लगेगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 months, आई हैव बीन इल सिंस सैटरडे और संडे में भी। यूजेस क्या हैं इसके? ऐसे कार्य के लिए जो कि पास्ट में शुरू हैं और अभी भी जारी हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें हमारा टाइम फिक्स था, फ्रॉम सैटरडे, फ्रॉम संडे, ठीक है। इसमें हमारा वो टाइम फिक्स नहीं होगा। जैसे ध्यान से देखो, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, ठीक है। वी हैव बीन राइटिंग सिंस सेप्टेम्बर, अब कौन सा सेप्टेम्बर कुछ नहीं पता, कौन सा महीना कुछ नहीं पता। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय लंबाई के लिए, या सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, राइट। पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का होता है फॉर अ टाइम के लिए, राइट। जैसे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 o'clock, नो, 4 बजे फिक्स टाइम है तो इसके लिए सिंस यूज़ करेंगे, ओके। 2 years, 2 साल, नहीं 2 साल गलत है, 2 साल फिक्स टाइम है तो 2 साल के लिए कौन से 2 साल, तो उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे, राइट। जो हमें फिक्स बताए कि तब से है, अगर वो बोले 2004 से, देन सिंस यूज़ करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर फॉर प्लस द लास्ट वीक, द ईयर, द लास्ट ईयर, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, ये सही होता है। जबकि सिंस, द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर, द लास्ट मंथ, ये सही होता है, ठीक है। ये दोनों ही मतलब सही हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द लास्ट वीक, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट वीक, ठीक है, तो ये सही है। फिर यदि किसी वाक्य में फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में हैज़ हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे आई एम लिविंग हेयर सिंस 1994, नो, इट इज़ रॉन्ग, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1994, ओके। पहले तो देखो सिंस और फोर से ही पता पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सिंस यूज़ हो रहा है तो हैज़ हैव यूज़ होगा ही होगा, ओके। सो गाइस, ये अभी वीडियो का टाइम पूरा हो रहा है, उसके बाद में कुछ वर्ड हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन्हें वीडियो पॉज करके देखना।